फैमिली, बिजनेस और फ्यूचर क्राइसिस। ये रिलेशन बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशन है। बहुत सारी फैमिलीज के साथ फैमिली बिजनेस के अंदर कब कौन सा क्राइसिस आ जाए, कौन सी ब्रांच के अंदर कौन सा इशू आ जाए, कुछ नहीं पता। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप किस तरीके से अपने फैमिली बिजनेस के अंदर फ्यूचर क्राइसिस को कोप अप कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी बिजनेस ओनर्स के लिए जो कि फैमिली बिजनेस के अंदर काम करते हैं, जिनका अपना फैमिली बिजनेस है। उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको देने जा रहा हूं हाउ टू कोपिंग विद द फ्यूचर क्राइसिस इन द फैमिली बिजनेस, क्योंकि फ्यूचर के अंदर आने वाले क्राइसिस को, फैमिली बिजनेस के अंदर आने वाले क्राइसिस को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। 80% प्रॉब्लम और क्राइसिस इन द फैमिली बिजनेस हर जगह सेम देखने को मिलती है। अगर आप उस 80% स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, जो आज मैं आपके साथ 5 टूल्स देने जा रहा हूं, हमारा फैमिली बिजनेस, आपका फैमिली बिजनेस सुपर बिजनेस ग्रोथ विद फैमिली अलाइनमेंट ग्रो करेगा। नंबर 1 मैकेनिज्म, हैव ए सफिशिएंट लिक्विडिटी इन योर फैमिली बिजनेस। आपको अपने फैमिली बिजनेस के अंदर कैश टू कैश साइकिल को बहुत माइनर तरीके से मैनेज करना है। कैश टू कैश साइकिल कभी भी आपका आउट नहीं होना चाहिए, इसको कम से कम करते जाना है। कैश टू कैश साइकिल का मतलब होता है आपकी जेब से निकला हुआ पैसा आपकी जेब में वापस कब आता है, रॉ मटेरियल से लेके रियलाइजेशन ऑफ सन्ड्री डेटर्स। इस नंबर ऑफ डेज को कम करने के टूल्स हैं, प्रोसेस हैं, स्ट्रेटेजीज हैं, वो आपको कंसिस्टेंट बेस पे मैनेज करनी है। जिन फैमिली बिजनेस के अंदर लिक्विडिटी क्रंच आता है, वहां पे बहुत सारे अलग अलग रीजंस की वजह से लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, एक्सपेंडिचर को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग, रेम्युनरेशन को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। फैमिली बिजनेस के अंदर ज्यादा पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना है, ना कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। कंपटीशन में ज्यादा पैसा मार्केट के अंदर सिर्फ शादियों पे नहीं लगा देना, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे नहीं लगा देना, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स के अंदर पार्टीज करने पे नहीं लगा देना। Have a sufficient liquidity in your family business. Number 2, have a sound equity basis. आपका डेट इक्विटी रेशियो बहुत ही आपके फेवर में होना चाहिए। मार्केट से ज्यादा डेट्स नहीं लेना, अपना ही पैसा बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट करना है या परिवार का पैसा ही री इन्वेस्ट करना है। आपको तो एक ऐसा बिजनेस मॉडल क्रिएट करना है जहां पर कस्टमर से एडवांस लेना है, ना कि हमने अपनी सीसी लिमिट, अपने डेट की लिमिट्स या एक्सटर्नल लोन्स लेने हैं या अपनी सन्ड्री क्रेडिटर्स को इंक्रीज नहीं करना। आप अपने फैमिली बिजनेस के अंदर अगर साउंड इक्विटी बेस क्रिएट करके चलते हैं, फ्यूचर के अंदर नेक्स्ट जनरेशन भी ऐसे बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए सुपर एक्साइटेड रहती है। हमने अपने बच्चों को लोन नहीं देना, एसेट देना है। हमने उनको लीगेसी देनी है, लायबिलिटी नहीं देनी है। इसके लिए आपको अपने बिजनेस के अंदर साउंड इक्विटी बेस बनाना होगा। नंबर 3 मैकेनिज्म, आपको अपने बिजनेस के अंदर एक इफेक्टिव बोर्ड क्रिएट करना होगा। इफेक्टिव बोर्ड का मतलब है प्रोफेशनल बोर्ड। अभी प्रेजेंट के अंदर जो आपका बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो हो सकता है सिर्फ पेपर बोर्ड हो। पेपर बोर्ड का मतलब है कि आपने आरओसी के अंदर अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी क्रिएट की है और वहां पे आपने अपनी वाइफ का नाम या मदर का नाम दिया हुआ है या अपने ब्रदर्स का नाम दिया हुआ है। दैट इज कॉल्ड पेपर बोर्ड। पेपर बोर्ड की लायबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आपको इफेक्टिव बोर्ड चाहिए और इफेक्टिव बोर्ड के लिए आपके बिजनेस के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, फीस बेस्ड कंसल्टेंट होने चाहिए, फिड्यूशरी बोर्ड होना चाहिए, जहां पर कि आप अपने बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से चला पाएंगे। जरूरी नहीं है कि परिवार का सदस्य ही बोर्ड में आएगा, परिवार का वही सदस्य बोर्ड में आएगा जो कि एफिशिएंट है, प्रोफेशनल है, कैपेबिलिटी है और वो फैमिली और बिजनेस के मिशन से, विजन से अलाइंड है। आपके बिजनेस के लिए इफेक्टिव बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 टूल, हैव ए ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बिजनेस पोर्टफोलियो। आपका बिजनेस मॉडल इनोवेटिव होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के साथ होना चाहिए, कॉम्पिटिटर को कोलैबोरेटर बनाने वाला होना चाहिए, इनोवेशन आपके बिजनेस का कोर होना चाहिए। ऐसा ना हो जो प्रोडक्ट आज से हमने 3 साल पहले, 4 साल पहले, 15 साल पहले बनाया था, उसी प्रोडक्ट को हम सोच रहे हैं कि वही बिकता रहेगा, वही चलता रहेगा। हमारे को बिजनेस को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना है।
कंसिस्टेंट बेस के ऊपर। एंड नंबर 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल भी है, दैट इज टेलर मेड गवर्नेंस। फ्यूचर के अंदर, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या रहेगा? अगर कोई बच्चा फैमिली बिजनेस में आता है तो उसका रेम्यूनरेशन क्या होगा, उसकी डेजिग्नेशन क्या होगी, उसको कौन सी गाड़ी दी जाएगी? अगर कोई पर्सन फैमिली बिजनेस में नहीं आना चाहता तो उसका लाइफस्टाइल एक्सपेंडिचर क्या होगा? आप अपने फैमिली बिजनेस के अंदर ओनरशिप किस तरीके से डिवाइड करेंगे? अगर आपका ब्रदर के बच्चे बिजनेस में नहीं आना चाहते या उनके बच्चों में डॉटर है, क्या फ्यूचर के अंदर डॉटर बिजनेस ओनर बन सकती है? किस तरीके से आप अपनी फैमिली सक्सेशन और बिजनेस सक्सेशन को प्लान करेंगे? किस तरीके से आप फैमिली के अंदर डिसीजंस लेंगे? ये आपको अपने टेलर मेड गवर्नेंस के अंदर क्रिएट करना होता है। फ्यूचर के अंदर आने वाली इवेंट्स को पहले से ही प्लान करके एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है और वो डॉक्यूमेंट गवर्नेंस की शेप में क्रिएट किया जाता है। कुछ लोग इसको फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, कुछ फैमिली गवर्नेंस बोलते हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, प्लस शेयर होल्डर एग्रीमेंट भी इसके अंदर आता है। यहां पर हमारे को बिजनेस की एग्जिट पॉलिसी भी क्रिएट करनी होती है। फ्यूचर के अंदर अगर किसी ब्रांच, किसी हेड की मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसकी ऑनरशिप और उसका फ्यूचर के जो बेनिफिट्स हैं वो किसको और किस तरीके से दिए जाएंगे, इसको पहले से ही रिटर्न क्रिएट किया जाता है। ये 5 चीजें जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये ऑलमोस्ट जितने भी फैमिली बिजनेसेस हैं जो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, जहां पर कि बिजनेस के अंदर ग्रोथ ज्यादा है फैमिली के अंदर की ग्रोथ के कंपैरिजन में। बहुत सारे फैमिली बिजनेसेस ऐसे हैं जहां पर फैमिली के अंदर ज्यादा ग्रोथ हो रही है और बिजनेस के अंदर कम ग्रोथ हो रही है। वहां पे क्राइसिस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो हाउ टू कोपिंग विद द फ्यूचर क्राइसिस इन द फैमिली बिजनेस, आपको इन 5 ब्रॉड जो शेयरिंग मैंने आपको साथ की है, 5 टूल्स जो मैंने आपके साथ, जो स्ट्रेटेजी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, इन 5 के ऊपर आपको काम करना होगा। अगर आप चाहते हैं इन 5 टूल्स के बारे में मेरे से स्टेप बाय स्टेप सीखना, इसको लर्न करना, किस तरीके से आप अपने घर पे बैठे बैठे इन टूल्स को अपने फैमिली बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप इस YouTube चैनल को जिसको वॉच कर रहे हैं, नीचे बॉटम पर आपके पास एक बेल आइकन है, उसको आप क्लिक कीजिएगा, जिससे कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो मैं आपको देना जा रहा हूं, जहां पर कि मैं एक एक टूल की इंप्लीमेंटेशन आपके साथ शेयर करूंगा इन शॉर्ट वीडियो। आप बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं और भी फास्ट सीखना, जल्दी सीखना चाहते हैं और वो भी कम समय के अंदर चाहते हैं, एवरी 1st and 15th ऑफ द मंथ ई ब्रंच सीरीज, जो कि मैं कंप्लीमेंट्री लेता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट लेता हूं, ओनली फॉर द फैमिली बिजनेसेस, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस YouTube वीडियो के बॉटम पर जहां पे कंटेंट लिखा हुआ है, टाइटल लिखा हुआ है, वहां पे आप क्लिक कीजिएगा एक लिंक को, वहां से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं ई ब्रंच सीरीज के अंदर, जहां मैं प्रैक्टिकल टूल्स शेयर करता हूं फैमिली बिजनेस के अंदर, किस तरीके से सुपर बिजनेस ग्रोथ लेके आई जा सकती है विद फैमिली अलाइनमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो and e-brunch series also. Thank you so much.